वेलकम गाइस, प्ले टाइम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे और इन सभी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो सकते हैं। अगर आपका सपना है इंग्लिश बोलने का तो इस वीडियो के हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से। देखिए आई का मतलब होता है मैं, हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है, बट अगर सब्जेक्ट की जस्ट बाद हैव है तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास में होना। ठीक है, तो आई हैव मीन्स मेरे पास है, नथिंग नथिंग मीन्स कुछ नहीं, आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है, टू से मीन्स कहने को या कहने के लिए। आई हैव नथिंग टू से मीन्स मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू से मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टार्ट द कार। देखिए स्टार्ट मीन्स होता है चालू करना या शुरू करना, द कार मीन्स कार। स्टार्ट द कार मीन्स कार चालू करो, स्टार्ट द कार कार चालू करो या कार स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करना मतलब चालू करना होता है, ठीक है, उसे ऑन करना। ठीक है, देन अ लॉन्ग टाइम एगो, अ मीन्स होता है एक, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, टाइम मीन्स होता है समय, एगो मीन्स पहले। अ लॉन्ग टाइम एगो मीन्स बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम एगो मीन्स बहुत समय पहले। जब हम कोई स्टोरीज पढ़ते हैं ना तो उसमें हमेशा कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, अ लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, मतलब बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, आर यू ओके। देखिए आर एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है ना तो उसका एक्चुअल मीन्स चाहे जो भी होता हो, बट वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, उसका मतलब होगा क्या। वैसे आर का मतलब होता है या हो, वो तो आएगा ही। यू मीन्स होता है आप, ओके मीन्स ठीक है। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके क्या आप ठीक हैं। आई वॉज नॉट देयर, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, देयर मीन्स वहाँ। आई वॉज नॉट देयर मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं था या मैं वहाँ नहीं थी। इज़ एवरीथिंग फाइन। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा तो उसका मतलब होगा क्या। आर है, इज़ भी हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका मतलब हो जाएगा क्या। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, फाइन मीन्स ठीक। इज़ एवरीथिंग फाइन क्या सब ठीक है, फाइन मीन्स अच्छा या ठीक। ठीक है, डू यू नो हर। डू भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि आप जानते हो कि डू एक वर्ब भी होता है, तो डू मतलब होता है करना। ठीक है, बट डू हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो डू यू नो हर, नो मीन्स होता है जानना, हर मीन्स होता है उसे। अगर लड़की है तो यहाँ पर हर लगाएंगे, अगर लड़का है तो यहाँ पर हिम लगाएंगे। ठीक है ना। डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं या क्या तुम उसे जानते हो, क्या आप उसे जानते हैं। पिकअप योर क्लॉथ्स, पिकअप का मतलब होता है उठाना, पिकअप मीन्स क्या होता है उठाना या ले जाना। योर क्लॉथ्स मीन्स अपने कपड़े, क्लॉथ मीन्स कपड़े, पिकअप योर क्लॉथ्स मीन्स अपने कपड़े उठा लीजिए, अपने कपड़े उठा लीजिए। प्लीज कम इन, प्लीज मीन्स होता है कृपया, कम मीन्स आइए, इन मीन्स अंदर। प्लीज कम इन कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन कृपया अंदर आइए। गाइस इस प्रकार से इंग्लिश सीखना और पढ़ना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ क्लास दे करके, वो आपके फ़ायदे में आता है या नहीं आता, कि बस ऐसा ही हम भी टाइम पास कर रहे हैं और आप भी टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तब तो पढ़ना ज़रूरी है, हमारा पढ़ाना भी साकार हो रहा है, आपका पढ़ना भी साकार हो रहा है।
बट अगर ऐसा है कि मैं ढंग से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, तो फिर ना तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा और ना ही मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ मिस्टेक है, आप वहाँ भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है तब भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, खुद पढ़ना और बाकी सबको भी पढ़ाना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर। फ्रॉम मीन्स होता है से, हियर मीन्स यहाँ, टू देयर मीन्स वहाँ। फ्रॉम हियर टू देयर मीन्स यहाँ से वहाँ। फ्रॉम हियर टू देयर मीन्स यहाँ से वहाँ। कैन आई ओपन द विंडो, कैन आई ओपन द विंडो। देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन का यूज तब करते हैं जब किसी की एबिलिटी दर्शाई जाती है, योग्यता। जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वह खा सकता है, वह रो सकता है, तुम जा सकते हो। जो सकता है, सकती है, सकते हैं ना, उसके लिए कैन का यूज करते हैं। ये भी अगर स्टार्टिंग में तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। आई मीन्स मैं, ओपन द विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की। कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। ड्राइव द कार स्लोली, ड्राइव का मतलब होता है कार चलाना। ड्राइविंग में कोई भी वो चीज़ आ जाएगी जिसमें 4 पहिए से ज़्यादा है, ठीक है। अगर 2 पहिया है तो उसे राइडिंग बोलते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, बाइसिकल राइडिंग। बट अगर कार है, जीप है, बस है, उसे ड्राइविंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइव द कार स्लोली, ड्राइव द कार मीन्स कार चलाइए, स्लोली मीन्स आराम से या धीरे धीरे। ड्राइव द कार स्लोली मीन्स कार आराम से चलाइए, कार आराम से चलाइए या धीरे धीरे चलाइए। केम एंड सिट ओवर हियर, केम मीन्स आइए एंड सिट ओवर हियर, आइए और यहाँ बैठिए। या केम मीन्स आया, आया और यहाँ बैठा, आया और यहाँ बैठा। अच्छा, जैसे पूछते हैं ना कि आप उसको जानते हैं, वो आया था कि नहीं आया था, आप बोलते हैं ना कि आया था और यहाँ बैठा था, तो ही केम ओवर एंड सिट हियर। देन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव भी स्टार्टिंग में, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यू मीन्स होता है आप, फिनिश्ड मीन्स पूरा कर चुके हैं, योर वर्क मीन्स अपना काम। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, मी मीन्स मेरे। रिपीट आफ्टर मी मीन्स मेरे बाद दोहराइए। जैसे मैं आपको रीड करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मेरे बाद दोहराइए। देन रिपीट आफ्टर मी। आर यू रेडी, देखिए आर फिर से स्टार्टिंग में है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप, रेडी मीन्स तैयार होना। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। लुक एट द बोर्ड, लुक मीन्स देखो, एट द बोर्ड मीन्स बोर्ड में। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड में देखो। बोर्ड जानते हैं जो क्लासरूम में होता है ना, जिसमें पढ़ाते हैं चॉक एंड डस्टर लेकर के, बोर्ड में देखो। लुक एट द बोर्ड। देन हु इज अब्सेंट टुडे, हु मीन्स होता है कौन, इज मीन्स है, अब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, टुडे मीन्स आज। हु इज अब्सेंट टुडे मीन्स आज कौन अनुपस्थित है, आज कौन अनुपस्थित है। यू शुड स्लीप, यू मीन्स आप, शुड मीन्स चाहिए, स्लीप मीन्स सोना। यू शुड स्लीप मीन्स आपको सोना चाहिए। यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मीन्स होता है पीना एंड वाटर मीन्स पानी। ड्रिंक वाटर मीन्स पानी पी लीजिए। ड्रिंक वाटर मीन्स पानी पी लीजिए। अ लिटिल लाउडर, अ लिटिल मीन्स थोड़ा और,
लाउडर मीन्स जोर से, जैसे हम बोलते हैं ना तो लाउडली अपनी आवाज़ निकालने के लिए। अ लिटिल लाउडर मीन्स थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। गिव इट बैक, गिव का मतलब होता है देना, इट मीन्स इसे, बैक मीन्स वापस। गिव इट बैक मीन्स इसे वापस दो, गिव इट बैक इसे वापस दो। लुक हियर, लुक मीन्स होता है देखो, हियर मीन्स यहाँ, लुक हियर मीन्स यहाँ देखो, लुक हियर यहाँ देखो। गॉट इट का मतलब होता है समझ गए, गॉट इट मीन्स समझ गया या समझ गए, ठीक है। इसका यूज पूछने के लिए भी करते हैं और बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी से पूछना है कि समझ गए तभी बोलेंगे गॉट इट, अगर समझ आ गया यस गॉट इट। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड का मतलब होता है होना, तो हैपेंड मीन्स हुआ। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। टर्न अराउंड, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। टर्न अराउंड मीन्स चारों ओर घूमो, टर्न अराउंड मीन्स चारों ओर घूमो। गाइस आज की क्लास है ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और ये बात भी हमें बताएं कि मैं यहाँ से जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास सेंड कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके आपके पास तक पहुँचा रहे हैं, वो एक्चुअल में आपके फ़ायदे में आ रही है या नहीं आ रही है। ये वीडियोस देख करके आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते हैं, कि बस ऐसे ही चल रहा है कि हम भी टाइम पास कर रहे हैं या आप भी टाइम पास कर रहे हैं। अगर ऐसा है तब तो बात कोई फ़ायदे की हुई नहीं। अब अगर समझने में किसी ट्रिक में आपको प्रॉब्लम होती है, हमारे साउंड में प्रॉब्लम होती है, तभी आप हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे सुधारने की। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आसान तरीके से आसानी से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।